हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो में। सो गाइस, टुडे आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में बताना चाहता हूं, जो है नोटिफिकेशन नंबर 92/2020 सेंट्रल टैक्स। ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी इशू की जा चुकी है 22 दिसंबर 2020 को। इस नोटिफिकेशन में मेनली ये बताया गया है कि जो भी सेक्शंस ये सेक्शंस जो अमेंड किए गए हैं फाइनेंस एक्ट 2020 ने, उस सेक्शंस के अमेंडमेंट की डेट जो है एप्लीकेबल की गई है वो 1 जनवरी 2021 से की गई है। मतलब फाइनेंस एक्ट 2020 ने इन सेक्शंस में कुछ अमेंडमेंट करी थी, लेकिन उन अमेंडमेंट की एप्लीकेबिलिटी की डेट को नोटिफाई नहीं किया था। तो इन सेक्शंस में जो अमेंडमेंट करी है वो अमेंडमेंट एप्लीकेबल होंगी 1 जनवरी 2021 से। तो इसमें जो एक मेन सेक्शन है सेक्शन 120 फाइनेंस एक्ट 2020, जिसके बारे में आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं। इस सेक्शंस 120 और फाइनेंस एक्ट 2020 ने अमेंडमेंट करी है सेक्शन 16 सब रूल 4 में। सेक्शन 16 सब रूल 4 जो है वो बेसिकली टाइम लिमिट के बारे में बताता है कि आप किसी इनवॉइस और डेबिट नोट का इनपुट मैक्सिमम कितनी डेट तक क्लेम कर सकते हैं। तो आइए इसको रीड आउट करते हैं। इसने बोला है सेक्शन 120 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2020, जिसने अमेंडमेंट करी है सेक्शन 16 के सब रूल 4 में। और उसने क्या अमेंडमेंट करी है? उसने जो अमेंडमेंट ये करी है कि उसने ये वर्डिंग्स इनवॉइस रिलेटिंग टू सच को ओमिट कर दिया गया है। तो सेक्शन 16 सब रूल 4 को इस वर्डिंग को समझने से पहले सबसे पहले हमें इसके ओल्ड बिफोर अमेंडमेंट जो है ओल्ड रूल को पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर ये सेक्शन 16 का सब रूल 4 जो बिफोर अमेंडमेंट है उसको ओपन कर लिया है। इसको हम दो तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ऐसे पढ़ेंगे कि अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस। इसको छोड़ देते हैं। फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ आफ्टर दी ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39। सेक्शन 39 जीएसटीआर 3B का होता है। फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच सच इनवॉइस और फर्निशिंग ऑफ द रेलिवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। ये बेसिकली कहना चाहता है एक रजिस्टर्ड पर्सन इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता अपने इनवॉइस का। कब क्लेम नहीं कर सकता? मतलब मैक्सिमम या कब किस डेट तक क्लेम कर सकता है? जो भी उसकी ड्यू डेट है, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद, फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो इनवॉइस है उसका वो जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेट करता है, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद जो भी सितंबर मंथ की 3B की ड्यू डेट है और जो भी उसकी एनुअल रिटर्न की उस फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट है, विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से जो भी पहले आएगा तो उस इनवॉइस का जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो मैक्सिमम उस डेट तक क्लेम कर सकता है। और इसको दूसरे तरीके से पढ़ते हैं। अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेबिट नोट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच सच इनवॉइस और इनवॉइस रिलेटिंग टू सच डेबिट नोट रिलेट्स और फर्निशिंग ऑफ द रिलेवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। ये बोल रहा है कि अगर आपके सप्लायर ने कोई आपको डेबिट नोट इश्यू करा है तो उस डेबिट नोट में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आप मैक्सिमम क्लेम कर सकते हो। सबसे पहली चीज तो ये है क्लेम करने से पहले कि जो आपका डेबिट नोट इश्यू हुआ है उसके इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो क्लेम करने की डेट है वो उसको देखा जाएगा, जो भी जिस फाइनेंशियल आपका इनवॉइस किस फाइनेंशियल ईयर से रिलेट करता है। तो इसको समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाना चाहूंगा। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप फाइनेंशियल ईयर 2021 में आपको एक इनवॉइस इशू हुआ है। जो डेट ऑफ इनवॉइस है 1 अप्रैल 2020। आपके सप्लायर ने आपको इनवॉइस दिया। बेसिक इनवॉइस था 10,000 रुपए का, उसका आईटीसी था 1800 रुपए का। तो एक बात इसमें ये गौर करने वाली है कि जो अमेंडमेंट आई है वो डेबिट नोट की आईटीसी को लेकर के आई है, इनवॉइस की आईटीसी को लेकर के नहीं आई है। तो अब हम समझते हैं। तो इसमें इनवॉइस डिटेल ये है आपका 1 अप्रैल 2020 को आपके सप्लायर ने इनवॉइस दिया 10,000 रुपए का, उसका आईटीसी था 1800 रुपए का। तो बिफोर अमेंडमेंट क्या था कि इस इनवॉइस का जो आईटीसी था वो आप मैक्सिमम कब तक क्लेम कर सकते थे। इसमें बोला गया है सबसे पहले कि फाइनेंशियल ईयर, सबसे पहले आपको करना है फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड हो जाएगा, उसके बाद जो आपकी 3B की डेट होगी, यानी कि सितंबर मंथ की, सितंबर 2021 की 3B की ड्यू डेट जो 20 अक्टूबर 2021 है, और उस फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट, जो एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट है 30 सितंबर 2021, विच एवर इज अर्लियर, इसमें से जो होगा, यानी कि 30 सितंबर 2021 तक आप मैक्सिमम इस इनवॉइस का आईटीसी क्लेम कर सकते थे। जो मैंने यहाँ पर नोटिफिकेशन में बताया कि
एक रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अपने इनवॉइस का कब क्लेम कर सकता है, जो भी फाइनेंशियल फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद जो भी उसकी 3B की ड्यू डेट है सितंबर मंथ की, और जो भी उसकी फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट है विच एवर इज अर्लियर। तो ये चीज तो हो गई एक चीज। अब इसमें दूसरी चीज ये है कि मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 20-21 में तो आपके सप्लायर ने इनवॉइस दिया, और फाइनेंशियल ईयर 21-22 में आपके सप्लायर से रेट डिफरेंस का कोई उसने डेबिट नोट दिया कि पहले उसने रेट कम लगा दिए थे, फिर ज्यादा लगा करके उसका एक डेबिट नोट आपको इशू कर दिया 1 मई 2021 में। डेबिट नोट आया 1000 रुपए का, जिसमें 180 रुपए का आईटीसी था। अब ये जो डेबिट नोट का आईटीसी है 180 रुपए, ये आप बिफोर अमेंडमेंट कब तक क्लेम कर सकते थे, मतलब अमेंडमेंट आने से पहले सबसे पहले ये देखना था। इसमें जो वर्डिंग थी, यहाँ पर आपको वर्डिंग दिखाना चाहूंगा, इनवॉइस रिलेटिंग टू सच डेबिट नोट। तो ये वर्डिंग्स जो थी, इस वर्डिंग का मतलब ये था, इस वर्डिंग का जो मतलब था इनवॉइस रिलेटिंग टू सच डेबिट नोट, मतलब कि जो आपके डेबिट नोट की डेट क्या है 1 मई 2021, तो ये डेबिट नोट की जो डेट है वो किस इनवॉइस से रिलेट कर रही है, मतलब कि इनवॉइस किस इनवॉइस के डेट से रिलेट कर रही है। ये इनवॉइस की डेट है 1 अप्रैल 2020, तो डेबिट नोट रिलेट कर रहा है इससे, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर से रिलेट कर रहा है। तो इस डेबिट नोट का जो आईटीसी क्लेम करने की जो डेट है मैक्सिमम, वो जो डिसाइड की जाएगी, वो जो नापी जाएगी, वो यहीं से ही नापी जाएगी 1 अप्रैल 2020 से ही। तो 1 अप्रैल 2020 से अगर हम इसको मेजर करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि फाइनेंशियल ईयर 20-21 जो प्रोविजन कहता है कि फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर का आपका इनवॉइस है उस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 20-21 के एंड होने के बाद जो भी आपकी 3B की ड्यू डेट है, यानी कि सितंबर 21 आ गया, फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2021 को एंड हुआ, उसके बाद सितंबर 2021 की 3B की जो ड्यू डेट है 20 अक्टूबर 2021, और फाइनेंशियल ईयर 20-21 की जो एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट है 30 सितंबर 2021, विच एवर इज अर्लियर। मतलब कि इनवॉइस के आईटीसी की जो क्लेम करने की ड्यू डेट थी वो भी 30 सितंबर 2021 आ रही थी, और जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 में आपको डेबिट नोट इशू हुआ उसकी आईटीसी क्लेम करने की डेट भी आपको 30 सितंबर 2021 ही मिल रही थी। तो इसमें मेन जो घाटा हो रहा था वो ये क्या हो रहा था, परेशानी जो थी वो इसमें जो आपको आईटीसी क्लेम करने की जो डेट्स, मतलब जो टाइम लिमिट मिल रही थी वो बहुत ही कम थी, वो 5 मंथ्स हो रही थी। लेकिन आफ्टर अमेंडमेंट इसमें क्या चेंज करा गया, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर हम इनवॉइस की तो सेम प्रोविजन है, इनवॉइस में तो कोई चेंज नहीं करा है उसके आईटीसी से रिगार्डिंग, लेकिन डेबिट नोट के आईटीसी से रिगार्डिंग चेंज करा है। उन्होंने आफ्टर अमेंडमेंट बोला है कि जो ये वर्डिंग थी इनवॉइस रिलेटिंग टू सच डेबिट नोट, मतलब कि जो यहाँ पर ये वर्डिंग्स थी इनवॉइस रिलेटिंग टू सच, ये वर्डिंग्स को हटा दिया गया है, मतलब कि ओमिट कर दिया गया है। ओल्ड रूल 4 से इनवॉइस रिलेटिंग टू सच डेबिट नोट, इस सच को, इस वर्डिंग इनवॉइस रिलेटिंग टू सच, इस वर्डिंग को हटा दिया गया है। तो इसका इफेक्ट ये हुआ अब वर्डिंग्स हटाने का कि आफ्टर अमेंडमेंट अगर मान लीजिए आपके सप्लायर ने कोई आपको डेबिट नोट इशू करा है, जैसे मेरे केस में 1 मई 2021 में डेबिट नोट इशू हुआ है, तो इस डेबिट नोट का आईटीसी आप कब तक क्लेम कर सकते हैं, आप जो क्लेम कर सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ डेबिट नोट, उसमें बोला है कि जो इनवॉइस रिलेटिंग टू सच, उस वर्डिंग को हटा दिया, मतलब कि अब जो डेबिट नोट इशू हुआ है उसके इनवॉइस से हम रिलेट नहीं करेंगे। आपको जब डेबिट नोट इशू हुआ है, जिस फाइनेंशियल ईयर में इशू हुआ है, हम उस डेट से उसकी आईटीसी क्लेम करने की ड्यू डेट को मेजर करेंगे। तो यानी कि इसकी जो ड्यू डेट मेजर की जाएगी वो, जैसे फाइनेंशियल ईयर 21-22 है, तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के एंड होने के बाद जो भी उसकी 3B की ड्यू डेट आएगी, यानी कि सितंबर 2022, जो उसकी ड्यू डेट है सितंबर 2022 की, 3B की ड्यू डेट क्या है 20 अक्टूबर 2022, और फाइनेंशियल ईयर 21-22 की जो एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट है 30 सितंबर 2022। तो मैक्सिमम आप 30 सितंबर 2022 तक अपने डेबिट नोट का आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो इसमें मेन फायदा जो ये हुआ इंडस्ट्री को, उसमें क्या हुआ कि आपके इनपुट क्लेम करने की, जो डेबिट नोट के इनपुट क्लेम करने की है, वो टाइम लिमिट बढ़ गई। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि इनवॉइस का जो आईटीसी है उसके क्लेम करने की ड्यू डेट पर कोई इफेक्ट नहीं है, वो बिल्कुल सेम है जैसे ओल्ड प्रोविजन में थे। उन्होंने बस डेबिट नोट का जो आईटीसी क्लेम करने की मैक्सिमम ड्यू डेट है उसमें थोड़ा चेंज कर दिया गया है, और एक बहुत ही पॉजिटिव अमेंडमेंट है। सो गाइस, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करना चाहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करिएगा फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।